लघु सचिवालय में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति लगातार अपनी मांग को लेकर जो है धरने पर बैठी है। 61 दिन यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अपनी मांग को लेकर जो है किसान यहाँ पर जो संघर्ष कर रहा है। हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए? देखिए, आज धरने पर हमारा 61वां दिन है। लगातार किसान साथी धरने पर अपनी मांगों को लेकर के, जो बीमा कंपनी बहुत बड़ा किसानों के साथ फ्रॉड करने जा रही थी और 67 गाँवों के आज भी रिवर्ट में डाल रखे हैं और 27,000 पॉलिसियाँ जो कैंसिल करने का इस रिलायंस कंपनी ने जो काम किया है। लगातार किसान साथी 1 तारीख को, छठे महीने की 1 तारीख को यहाँ पर बैठे थे। मैं मानता हूँ कि जो बीमा क्लेम दूसरे महीने की लास्ट में आ जाना चाहिए और किसान साथियों को आज सड़कों पर लड़ाई लड़के लेना पड़ रहा है, तो ये कहाँ की इंसाफ़ी है। कंपनियां सरेआम, ये सरकार कंपनियां लेकर के आई है और मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोगों की इनके अंदर हिस्सेदारी है। नहीं तो इनका फर्ज बनता है इनके खिलाफ नोटिस निकालने का, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का। अगर एक भी किसान साथी बीमे की एक या किस्त लेट हो जाए या किसी बैंक में कोई कर्जा हो, उसको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इतने दिनों से हमारे पैसे रुके हुए हैं। क्या किसान साथियों को फसल भी खराब हो गई और जो चौथे महीने में जो केसीसी किसी साथी को बनवाना था, किसी को ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, किसी को अपनी बेटियों की शादी करनी थी, किसी को मकान बनाने थे, लेकिन ये कंपनियां क्यों नहीं दे रही? आज 2 महीने से क्यों बिठा रखे हैं यहाँ पर और सरकार कुछ बोल नहीं रही। सरकार गूंगी बहरी होने का काम कर रही है। किसान साथी अगर जब मुख्यमंत्री के पास अपने ज्ञापन देने के लिए जा रहा है तो उनको गिरफ्तारियाँ की जा रही है उनकी। इसीलिए ये सरकार कारपोरेट को बढ़ावा दे रही है, ना कि किसानों की आवाज़ सुन रही। किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पीछे कर्मचारी देख सकते हैं, बेल्ट की एक पक्की नौकरी हुआ करती थी, उसको 4 साल का इस सरकार ने बड़ा घिनौना काम किया है। जो सुबह 4 बजे हर गांव में 50-50, 40-40 लड़के जो प्रैक्टिस किया करते थे, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी क्योंकि उनका हौसला टूट गया। नौकरी 4 साल की भी बची है। तो ये सरकार किसी भी स्कूल में आप लेके चलो, कहीं पर भी स्टाफ पूरा नहीं है। थाने के अंदर चलो, वहाँ कर्मचारी पूरे नहीं है। तहसील के अंदर चले जाओ, पटवारी एक पटवारी के पास 10-10 गांव हैं। सारे जो महकमे हैं सरकारी, उनको ख़त्म करने का ये काम कर रही है। रोडवेज बसें इनको प्राइवेट निजीकरण का काम कर रही है। ये बुलेट ट्रेन लाने का काम कर रही थी, ये जो है वो बेचने का काम कर रही है। हमें इस सरकार से उम्मीद थी कि ये किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15-15 लाख रुपए खातों में डालने का काम करेंगे। इस सरकार ने हमें सड़क पर बिठाने का काम किया है। आज 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बारिश के मौसम में यहाँ लगातार किसान साथी डटे हुए हैं। तो आप 61 दिन से यहाँ पर जो बैठे हो धरने के ऊपर, तो प्रशासन से भी आपकी बातचीत हुई, तो कितनी मांगों पे सहमति? देखो, 7 बार प्रशासन से बातचीत होगी हमारी और 7 बार बातचीत होने के दौरान पीछे 2 तारीख को हमारी बातचीत हुई थी। 2 तारीख को बातचीत होने बाद में डीसी साहब ने 1 सप्ताह का टाइम मांगा था और वो 24 दिन का टाइम हो गया उसके बाद। अब हमारी प्रशासन के साथ या सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि जो 67 गाँवों में जो पैसा रोक रखे है और जो 27,000 पॉलिसी रिवर्ट कर रखी है, उन सभी खातों में पैसे डालने का काम करे। नहीं तो 10 अगस्त को हज़ारों की संख्या की ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर के यहाँ किसान साथी 10 अगस्त को पूर्ण रूप से लघु सचिवालय को बंद करने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी है किसान, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, मुख्य मांग क्या कुछ है आपकी? मुख्य मांग है जी फसल के बीमा क्लेम है। जो रिलायंस कंपनी जो मतलब यहाँ से झोला उठा के चल चुकी थी, तो किसानों ने धरना लगाया है। किसानों ने 70% किसानों की जीत हो चुकी है। 30% का एक पेज फंसा हुआ है, जिसके ऊपर प्रशासन से 7 बार वार्ता हो चुकी है। उस वार्ता में मतलब कुछ नहीं निकला। 10 अगस्त आने वाली 10 अगस्त है जो 2023 की, उसमें हमने बड़ी कॉल दी है। जो हिसार का लघु सचिवालय है उसको पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हजारों किसानों के साथ, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ ये काम करने का, लघु सचिवालय को बंद करने का काम करेंगे। इसके लिए प्रशासन को यही चेतावनी है भी जो लोग 61 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, फसल किसान की मारी जा चुकी है। अगली फसल की बुआई हुई, बारिश ज़्यादा होने लग रही है, ख़राब भी होने लग रही है। इन किसानों को यहाँ क्यों बिठा रखा है? इनके तो वो बात हो रखी है भी पिछली फसल का तो क्लेम लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो अभी दिया नहीं जा रहा। क्या पता अगले के लिए फिर लड़ाई लड़नी पड़े हमारे को।
अगर किसान रोज धरनों पे रहेगा तो खेत में बुआई कौन करेगा, फसल कौन संभालेगा। लेकिन ये प्रशासन निकम्मा हो चुका है, बिल्कुल निकम्मा, नाकामयाब प्रशासन है। इनको यही कहेंगे भी ये जो संघर्ष आज यहाँ सड़कों पे बैठ के किया जा रहा है, ये कहीं बड़े संघर्ष में ना तब्दील हो जाए। तो किसानों की तरफ से प्रशासन को यही मांग है कि 10 तारीख से पहले 10 तारीख से किसानों का जो मुआवजा राशि है, जो बीमा क्लेम है, वो डाल दिया जाए, वो इनके लिए ठीक रहेगा। हमारे साथ और भी है सर, अगर किसानों की मांग प्रशासन अब नहीं मानता है तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, कल से 4 टीमें संगठन की अलग अलग गाँव में जा रही है। हम हर गाँव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हर आदमी के पास, हर किसान के पास जाएंगे। और आने वाली 10 तारीख को आप देखोगे कि हजारों लोग हिसार की तरफ आएंगे अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। और सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अभी सरकार का मूड नहीं है किसानों को क्लेम देने का। अभी कल कितना बड़ा एक फ्रॉड पकड़ा गया है कि बीमा कंपनी को प्रीमियम 8,000 रुपये एकड़ का दे रहे हैं। 8,000 रुपये एकड़ के आप सीधे सरकार किसान के खाते में डालो, आप ना दो बीमा, ना दो क्लेम, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे हर 6 महीने किसान के खाते में 8,000 रुपये एकड़ के डाल दो, तो उसे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसके नुकसान की भरपाई करने की आपकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को आप 10,000 एकड़ का प्रीमियम सरकार भर रही है, किसान को देने के लिए कुछ नहीं है। आप किसान को नहीं दे रहे, कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके खिलाफ लोगों ने लड़ना सीख लिया है। 10 तारीख को एक बड़ा कट, और हिसार जिला ने, हिसार से बाहर जिलों के लोग भी 10 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगभग कितने किसान यहाँ पहुँच सकते हैं? सैकड़ों लाखों किसान, हजारों किसान आएंगे, बड़ी हाजिरी। और अगर उस दिन भी बात नहीं बनी तो देखते हैं फिर 10 तारीख के बाद में हम अगली आंदोलन की, अगली रणनीति की घोषणा भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान साथी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार, प्रशासन इनकी जल्द से जल्द जो है मांग है वो मान ले। अगर प्रशासन इनकी मांग नहीं मानता है तो आने वाली 10 अगस्त को लघु सचिवालय के जो 3 गेट है उनको बंद करने का जो काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।